इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के सूबाई इलेक्शन में ताखीर पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त मजीद बढ़ सकता है। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा तवील समात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केस में आइन शिकनी पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा, असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, ये भी देखना होगा। वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल दुरुस्त किया। आइन को देखना है, इस पर अमल दरामद हो रहा है। सदर के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है, इस पर अमल दरामद कराना है। समात आज फिर होगी। जस्टिस जमाल मंदूखेल के खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया जो फरीक नहीं। कुछ ऑडियो सामने आई जिसमें आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा, खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई। बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुमकिन है इस नतीजे पर पहुंचे असम्बली गलत तोड़ी गई। मुमकिन है असम्बली बहाल हो जाए। असम्बली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये क्राइसिस खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौंसल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफरादी तौर पर जमा करवा दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों और ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाएँ। इससे पहले ऑडियो लीक्स के मामले पर तमाम बार कौंसल्स ने भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। मरियम नवाज के खुद नोटिस। लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर संगीन इल्जामात। मौजूदा हालात के जिम्मेदार 5 के टोले को करार दे दिया। कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा फेंका, जजेस ने उठा लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? अब इसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? आप गवर्नर की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें। मरियम नवाज का जेल भरो तहरीक पर भी तंज। कहा, लोगों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। पुलिस ऐलान कर रही है, अल्लाह का वास्ता है गिरफ्तारी दे दो। पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो कारकुन आगे आगे थे और पुलिस पीछे पीछे। जजेस से कहता हूँ, ये मुल्क के लिए फैसला कौन वक्त है। ये ब्लैकमेल करने के लिए अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क दलदल में धंसता जाएगा। पीटीआई के कारकुनान से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। किसी को अटक तो किसी को लिया, किसी को डीजी खान जेल भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं लोग ऐसे डर जाएंगे? मौजूदा हालात में आवाम खुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत किसी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन कराना होता है। ये इलेक्शन के सिवा बाकी सारे काम कर रही है। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं आई। आते ही मुझ पर हमले की तहकीकात करने वाली जीआईटी को तब्दील किया। करप्ट इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम की मुहिम चला रहे हैं। लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की दूर दराज जेलों में मुंतकली। 24 रहनुमा और कारकुन लिया जेल मुंतकिल। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर, 25 को राजनपुर जेल भिजवा दिया गया। शाह महमूद कैरेशी अटक और आजम सवाती रहीम यार खान जेल मुंतकिल। मुराद रास को डीजे खान, वलीद इकबाल को लिया, उमर सरफराज सीमा को भक्कर, जबकि असद उमर को राजनपुर मुंतकिल किया गया। पीटीआई रहनुमाओं के अहले खाना रिहाई के लिए अदालत पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, असद उमर, वलीद इकबाल और दीगर के अहले खाना की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट से बाजियाबी का हुक्म देने की इस्तदा। समात आज होगी। हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी और उसे कहेंगी कि जनाब आप तशरीफ ले आएं, और वो कहे कि जी आज मैं 11 बजे आऊंगा,
उसके बाद कहे मैं 5 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि मैं 9 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा। फितना खान इलेक्शन हारेगा तो नताइज तस्लीम नहीं करेगा, ऐसी बातों पर अज़-खुद नोटिस होना चाहिए। ऐसे वाक़यात से अदलिया के वक़ार में कमी होती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गिले शिकवे, कहा ऐसे इलेक्शन होने चाहिए, नताइज पूरी कौम तस्लीम करे, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिनसे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। जब अदालतें फर्द वाहिद का इंतजार करेंगी तो ऐसे नारे लगेंगे, सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में हालात ठीक नहीं होंगे। फितने की वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। वज़ीर आज़म का मैरिज पर लैपटॉप देने का ऐलान, यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया। कहा 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। नौजवानों को कोई क्लैशनकोफ नहीं दे रहा, पहले जो लैपटॉप दिए वो नौजवानों के लिए रोजगार का बायस बने। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी से मुतालिक अहम इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा सादगी के हवाले से तारीख साज फैसले किए, दुरुस्त नताइज बरामद होंगे, फैसलों को अवाम में पजीराई मिली, फैसलों के नफाज में किसी किस्म की ताखीर कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने आज अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द काबुल का दौरा करके आया, TTP के हवाले से बातचीत भी की। ये भी बताया वज़ीर आज़म और कीनिया के सदर में गुफ्तगू हुई। अरशद शरीफ के मामले पर बातचीत की गई, तहकीकात में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त की। KPO हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त, गाड़ी से जूते, टोपी, अजरक और मुख्तलिफ अशिया बरामद। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का फ्रांसक मुकम्मल, हमलावरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। गाड़ी के असल मालिक का ताहाल सुराग नहीं लग सका। मारे गए 3 दहशतगर्दों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच नहीं हुए। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ को शराकतदारी को कसीरुल जहती बनाने पर जोर, बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी कायम करने का कहा। वज़ीर आज़म ने कहा मुतहरिक पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत और शहबाज शरीफ ने कहा अमरीकी कांग्रेस कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए।